हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। इसके पिछले वाले जितने भी वीडियोस हमने बनाए फ्रेंड, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में था। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में हमने ये देखा फ्रेंड कि जीन में जो क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते उनमें म्यूटेशन हो जाने के कारण होता था। आज देखना है हमें कि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना। तो देखते हैं फ्रेंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि क्रोमोसोम का नंबर एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना या एबनॉर्मल अरेंजमेंट होने के कारण क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज caused by absence or excess or abnormal ठीक है फ्रेंड। तो हमने क्या बताया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, हमने ये बताया फ्रेंड कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कारण क्या है। एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का कम हो जाना, एब्सेंस हो जाना, ठीक, कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना या एबनॉर्मल अरेंजमेंट होने के कारण होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करें फ्रेंड, जैसे एक क्रोमोसोम अगर बढ़ जाता है, जैसे हमें पता है कि नॉर्मल ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है 47 मान लो, इससे कौन सा है, एक क्रोमोसोम बढ़ जाने से फ्रेंड व्यक्ति में डाउन सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड इन सब के बारे में। ठीक है, एक क्रोमोसोम अगर कम हो जाता है, अगर एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है 45, हमने बताया कि 46 तो नॉर्मल होता है, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाने से, एक क्रोमोसोम की कमी हो जाने से फीमेल में क्या होता है फ्रेंड, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम। ठीक है फ्रेंड, तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि अगर एक क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल में, ठीक है, तो उससे कौन सा डिजीज, कौन सा सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। एक क्रोमोसोम की कमी हो जाने से फीमेल में टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे दो टर्म समझते हैं फ्रेंड, ए न्यूक्लियोइडी और पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, ए न्यूक्लियोइडी में क्या होता है फ्रेंड, ए न्यूक्लियोइडी में गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोइडी। क्या बताया हमने, गेन और लॉस ऑफ तो हमने ये बताया फ्रेंड, ए न्यूक्लियोइडी में क्या बताया, एक या एक से ज़्यादा, एक या दो क्रोमोसोम का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना क्या हो जाता है, ए न्यूक्लियोइडी। ए न्यूक्लियोइडी में क्रोमोसोम का एक या एक क्रोमोसोम का ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना क्या कहलाता है फ्रेंड, ए न्यूक्लियोइडी कहलाता है। ए न्यूक्लियोइडी का कारण क्या है, ए न्यूक्लियोइडी का रीज़न ये है फ्रेंड कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन न होने के कारण क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ये रीज़न है। दूसरा हमने बताया पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है फ्रेंड, जैसे सेल डिवीजन के दौरान टेलोफेज स्टेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, तो साइटोकाइनेसिस न होने के कारण होल सेट ऑफ ए क्रोमोसोम का इंक्रीमेंट हो जाना पॉलीप्लॉइडी कहलाता है। और पॉलीप्लॉइडी जो होता है प्राय फ्रेंड प्लांट में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी किस में देखा जाता है, प्लांट्स में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें यहाँ पे इंक्रीज इन एन होल सेट ऑफ ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी।
तो जो होल सेट होता है क्रोमोसोम का, मतलब एक पूरा समुच्च का ही यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। और पॉलीप्लॉइडी ज़्यादातर किस में दिखता है, प्लांट्स में दिखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड, जैसे अगर हम बात करें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, या आप लिख सकते हो 23 पेयर। ठीक है फ्रेंड, 23 पेयर में 22 पेयर जो होते हैं मेल और फीमेल में सेम होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, ऑटोसोम्स। ठीक है, 1 पेयर जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, हमने ये बताया कि जो नॉर्मल ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और हमने बताया कि 22 पेयर जो होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और एक पेयर को क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सही व्यक्ति में 1 पेयर ऑफ, जैसे एक जोड़ा क्रोमोसोम का क्या होता है फ्रेंड, ज़्यादा हो जाता है, या एक जोड़ा क्रोमोसोम कम हो जाता है। इससे क्या होती है, जो व्यक्ति होता है उसमें गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो जाती, जैसे मैंने अभी बताया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं फ्रेंड। अब हम एक एक डिसऑर्डर के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो पहला हमारा जो है फ्रेंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पहली बात क्या है फ्रेंड, किस में होता है, मेल में होता है। इसमें कैरियोटाइप की अगर हम बात करें, कैरियोटाइप की कैरियोटाइप क्या होता है फ्रेंड, 47XXY। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अगर किस में होता है, मेल्स में होता है। मेल्स में कैरियोटाइप की बात करें तो इसमें टोटल क्रोमोसोम का नंबर 47 होता है। ट्राइसोमी कंडीशन का एग्जाम्पल है फ्रेंड। तो अगर बात करें जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, नॉर्मली हमने बताया अभी जस्ट फ्रेंड कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो एक्स्ट्रा ऐड होने की वजह से जो मेल होता है, मेल में तो हमने बताया कि केवल एक्स और वाई होता है, लेकिन यहाँ पे मेल में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आके ऐड हो जाता है। इससे बहुत सारे डिजीज़ेज होता है या हो जाते हैं। जैसे बात करें नॉर्मल तो मेल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो मेल होता है उसमें फेमिनिन कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो जाता है। और जो मेल होता है फ्रेंड, मेल में क्या होता है, हो जाता है गायनेकोमैस्टिया डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाने की वजह से, आपको पता है जो फीमेल होती है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो मेल, तो नॉर्मली तो मेल यहाँ पे होते हैं, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाने की वजह से जो मेल होता है, मेल में फीमेल का कैरेक्टर आ जाता है, मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसे हम गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। और ऐसे जो मेल होते हैं वो स्टेराइल होते हैं फ्रेंड। क्या होते हैं, स्टेराइल मतलब ये होता है फ्रेंड, ये गैमीट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। पेनिस और टेस्टिस ये सब क्या, तो रूडिमेंट्री अल्प विकसित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। अगले वाले वीडियो में हम 2 सिंड्रोम के और बारे में बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बारे में। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज हमने क्या क्या बात किया, हमने ये बताया कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना या एब नॉर्मल अरेंजमेंट होने के कारण क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। फिर हमने ये बताया कि 2 टर्म समझाए, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में हमने ये बताया एक क्रोमोसोम का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना एन्यूप्लॉइडी कहलाता है।
फिर हमने देखा पॉलीप्लॉइडी में, पॉलीप्लॉइडी में होल सेट ऑफ क्रोमोसोम का बढ़ जाना क्या कहलाता है, पॉलीप्लॉइडी। और हमने जाना आज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किस में होता है, मेल में होता है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आके ऐड हो जाता है, जिससे मेल में फीमेल का कैरेक्टर आ जाता है। और मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, यहाँ पूछा कई बार एग्जाम में, गायनेकोमास्टिया किस में होता है फ्रेंड, तो मेल में हो जाता है। गायनेकोमास्टिया मीन्स क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।